वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हमारे पास चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे ऊपर लिख लेंगे इन दी बुक्स ऑफ SZ कंपनी, ये कंपनी का नाम है। फिर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। डेट तो नहीं दिया गया है, फिर भी लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। डेट दिया रहता है तो वो भी लिख देते हैं। ओके, तो देखिए फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे। पर्टिकुलर का एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड में दो अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम होगा और दूसरा आउटर कॉलम होगा। ओके, सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए बोला है तो ऊपर में लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक लाइन छोड़ देंगे नेट प्रॉफिट के लिए और फिर लिखेंगे ऐड बोल के लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट ऑब्लिक इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। फिर कुछ लाइन छोड़ के लिखेंगे लेस करके लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट ऑब्लिक डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी करेंट एसेट डिक्रीज होगा वो ऐड में जाएगा और अगर करेंट एसेट इंक्रीज हो जाता है तो वो लेस में जाएगा। ओके, इसी तरह करंट लायबिलिटीज का क्या होगा, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो वो ऐड में जाएगा और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो वो लेस में जाएगा। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का देखिए ओपनिंग में 4000 और क्लोजिंग में 3000, मतलब कि 1000 डिक्रीज हो चुका है। ओके, तो 1000 जो डिक्रीज हुआ है इसे लिखेंगे ऐड में। करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, इसलिए लिखेंगे ऐड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। ब्रैकेट में लिख देंगे 4000 माइनस 3000। ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे ₹1000। 1000 डिक्रीज हुआ। और देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्या हुआ, ओपनिंग में है ₹25,000 और क्लोजिंग में ₹15,000। इसका मतलब कि ₹10,000 डिक्रीज हो चुका है सन्ड्री डेटर का। और सन्ड्री डेटर क्या है, करंट एसेट है। तो करंट एसेट जब डिक्रीज होगा तो इसे ऐड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर ब्रैकेट में लिखेंगे ₹25,000 माइनस ₹15,000, ब्रैकेट क्लोज। इसे कैलकुलेट करने पर कितना हो, ₹10,000। 10,000 हुआ। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टॉक। स्टॉक भी करंट एसेट है और इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹10,000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹12,000। तो ये क्या हुआ, ₹2,000 इंक्रीज हो गया। जब करंट एसेट इंक्रीज होगा तो इसे लेस में लिखेंगे। ओके, स्टॉक ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक ₹12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू ₹2,000। ओके, इसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी करंट एसेट है और इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹4,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹3,000, माने कि 1000 डिक्रीज हो गया। तो इसे लिखेंगे ऐड में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिखेंगे ₹4,000 माइनस 3,000। ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ₹1,000। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, करंट एसेट्स है। ओके, तो देखिए उसका ओपनिंग बैलेंस है ₹2,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹3,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये करंट एसेट जो एक्रूड इनकम है ये हो गया इंक्रीज, ₹1,000 इंक्रीज हो गया है। तो इसे लिखेंगे लेस में लिखेंगे एक्रूड इनकम। ब्रैकेट में लिखेंगे ₹3,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू ₹1,000। ओके, इसके बाद क्या है, एक्रूड इनकम के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। ये करंट लायबिलिटीज है और इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹11,000। इसका मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो गया ₹1,000। तो इसे लिखेंगे इंक्रीज हो गया तो इसे लिखेंगे ऐड में। ब्रैकेट में लिखेंगे ₹11,000 माइनस 10,000
इज इक्वल टू ₹1000। ओके, इसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लाइबिलिटीज है। इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹500, क्लोजिंग बैलेंस है ₹600। ओके, तो इसका मतलब ₹100 इंक्रीज हो गया। जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इसे ऐड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे ₹600 माइनस 500 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 100। ओके, इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद है बिल्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज है। ओपनिंग बैलेंस है ₹4000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹3000, माने ₹1000 डिक्रीज हो चुका है। जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो इसे लेस में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल ब्रैकेट में लिखेंगे इसका अमाउंट ₹4000 माइनस 3000 इज इक्वल टू ₹1000। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए इनकम रिसीव इन एडवांस, ये क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज है। ओके, इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹500 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹600। तो ये देखिए ये 100 इंक्रीज हो चुका है। जब ये इंक्रीज हो गया करंट लाइबिलिटीज तो इसे ऐड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस, ₹600 माइनस 500। ओके, इज इक्वल टू 100। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट दिया गया है तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ हमने जगह छोड़ा था, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ₹60,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे इसे। ओके, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ऐड का आइटम होता है, ऐड का अमाउंट है ₹13,200। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ₹60,000 प्लस 13,200 इज इक्वल टू 73,200। ओके, और लेस का अमाउंट होता है ₹4,000। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ₹73,200 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 69,200। तो इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अमाउंट आया ₹69,200। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक में फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।